हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट स्पोर्ट्स कोटे में अपात्र छात्रों को लेकर के आज सुनवाई हुई हाई कोर्ट के अंदर, जोधपुर हाई कोर्ट में। और इसका रीट परिणाम पर गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज ये इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। देखो, बात को समझना हुआ क्या है। रीट लेवल वन अभ्यर्थी के तहत जो है, खेल कोटे के जो अभ्यर्थी थे उनको लेकर के जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। और सीमा बाई व अन्य की याचिका पर जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में हुई सुनवाई। न्यायालय से खेल कोटे की नियुक्ति याचिका के अधीन करते हुए राज्य सरकार से अपात्र करने के मामले पर जवाब मांगा। सीधी सी बात है कि जिन बच्चों को इसमें स्पोर्ट्स कोटे में अपात्र किया था, तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई जोधपुर में, और उस पर आज सुनवाई हुई है। और जिसके अंदर उनको सरकार से जवाब मांगा इस कोर्ट ने कि भाई इनको अपात्र क्यों किया, जबकि इनके सर्टिफिकेट्स वैलिड है। सीधी सी बात ये है। अब सरकार ने तो जबकि इनको अपात्र किया जो किया, साथ में 218 आपको पता है वैकेंसी थी, और 436 बच्चों को डीवी के लिए बुलाया था। तो ये सारे बहुत सारे बच्चे अपात्र हो गए, उनको 218 बच्चे भी नहीं मिले। अब सरकार ने नए बच्चों को बुला लिया और पुराने बच्चों ने कोर्ट में केस कर दिया, और ये लग गई यहाँ पे याचिका। मतलब एक तरीके से पुराने बच्चों ने जो रिजेक्ट हुए थे उन्होंने याचिका लगा दी, और नए बच्चों को सरकार ने डीवी करवा लिया। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पेज तो फंस गया, क्योंकि सरकार ने जब डीवी करवा लिया नए बच्चों का, जो अब लिए हैं इन्होंने कट ऑफ को गिरा करके, और पुराने वालों को हटा दिया, अपात्र घोषित कर दिया जबरदस्ती। अब जबरदस्ती तो क्या, मतलब जो भी है, भाई अगर वो बच्चे सेटिस्फाई होते तो सरकार, एक बात बताओ, ये बच्चे हाई कोर्ट क्यों जाते? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सरकार को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए था, थोड़ा फैसले को देख सोच समझ करके। कम से कम नए बच्चों को इतना जल्दी बुलाने की जरूरत नहीं थी, यदि उनको अपात्र करना था तो। क्योंकि अब क्या होगा दोस्तों, इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है पूरा परिणाम लेवल वन का जो है वो एक साथ ही आएगा। ऐसा तो होगा नहीं किश्तों में आएगा, पूरा जो परिणाम होगा लेवल वन का वो आएगा तो एक साथ ही। अब इसमें होगा क्या कि स्पोर्ट्स वालों का जो है, और जो सामान्य और विशेष शिक्षक जो भी है, सारा परिणाम एक साथ आएगा, आपको पता है इस बात का। लेकिन जब स्पोर्ट्स वाले कोटे का मामला ही अटक जाएगा कोर्ट के अंदर, तो फिर लेवल वन का रिजल्ट कैसे संभव है? आप खुद सोचिए इस बात को। तो थोड़ा दोस्तों ये थोड़ा गलत हुआ है। मतलब एक तरीके से कि जो भी है कुछ कह नहीं सकते इन चीज़ों का, कि दोस्तों क्योंकि देखो वही चीज़ है ना कि सच्चाई के साथ, मतलब एक तरीके से अच्छाई के साथ बुराई भी रहती है। तो मैं इन चीज़ों को बुराई नहीं मानता, लेकिन जो भी है आप ये मान करके चले कि वैसे इसका प्रभाव देखते हैं अभी ये 10 तारीख तक क्या प्रभाव रहता है, क्योंकि नियुक्ति 10 तारीख या 11 तारीख तक देने वाली है सरकार, जहाँ तक पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर बीच में ही कोई पंगा फंस जाता है सरकार के सामने, तो सरकार ऑब्वियसली बात है कि परिणाम देने में थोड़ा समय लगा सकती है। अब दोस्तों एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, देख लीजिए आप, एक सेकंड रुकिए। दोस्तों, एक लेवल वन को न्याय दिलाने के लिए जो याचिका लगी हुई है गोविंद हुड्डा जी के उस नेतृत्व में, उसको लेकर सपोर्ट मांगा जा रहा है। लेवल वन को बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। क्या आप नहीं चाहते हैं कि लेवल वन की जांच हो? और ये दोस्तों गोविंद हुड्डा जी का नंबर है, तो इस पर आप जो भी है बात कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम केवल ये है कि जो मार्केट में चल रहा है वो आपको बताना, ठीक है? क्योंकि जो भी होगा वो तो वक्त के हाथ में है, गर्भ के हाथ में, मतलब एक तरीके से भविष्य के गर्भ में जो भी चीज़ें छुपी हुई है उसको अपन पहले नहीं बता सकते, ठीक है? इसके बाद दोस्तों गोविंद हुड्डा जी का ट्वीट आया एक कि जल्दी ही पेपर चोरों के पैसे डूबने वाले हैं, मेहनत करने वाले भाइयों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे भाई है, लेकिन पेपर चोरों को नहीं लगने देंगे। इसका परिणाम बहुत जल्दी आपके सामने होगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। तो दोस्तों जो एक बात कहते हैं ना, शांत स्वभाव के होते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। तो ये बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, ये ज़्यादा बोलते नहीं है, बस अपना काम करते हैं। कोई गाली भी बकता है तब भी कुछ नहीं कहते। गोविंद जी का ये नेचर है थोड़ा। बाकी देखते हैं जो भी होगा दोस्तों। मैं तो इसमें यही कहूँगा कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, और वो पता लगेगा सुनवाई में, जो भी होगा वो आगे की बात है। तो फिलहाल आपको मैंने सारी अपडेट्स दे दी है। एक दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ छोटी सी, देखो वैसे यही बातें करनी नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स की बातें मैं कभी करता नहीं हूँ फालतू की, लेकिन आज पता नहीं क्यों कहने का मन कर रहा है। देखो, अभी करौली के अंदर एक हिंसा हुई है, आपको पता है इस बात का सबको। कि हुआ क्या था कि भाई नव वर्ष था, शाम को जो है एक रैली निकली जय श्री राम के नारे लगाते हुए, और उसके ऊपर जिस मोहल्ले से वो निकल रही थी वहाँ की छतों से उनके ऊपर पत्थरों की बरसात हुई, और पत्थरों को बरसात, मतलब एक तरीके से पत्थर उन पर फेंके गए, आगजनी हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने ये कार्य किया।
मैं किसी लोग बाग कहने के लिए किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं, धर्म विशेष, मैं समझ रहा हूँ वो सब चीज़ें, लेकिन ये गलत है। आप किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। ये किसी की भी चाल हो सकती है, जो जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जाती है हमेशा। दोस्तों मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जाति और धर्म के नाम पे लड़ना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों हमारे देश की है ना, एक मान लो कि जाति और धर्म पर लड़ने वाले लोग है ना, सच्ची बता रहा हूँ, वो केवल खुद कुछ नहीं करते लेकिन लोगों को भड़का करके उनका फायदा उठाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों की पूजा मतलब एक तरीके से विश्वास रखते हैं, तो हमें किसी विशेष धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि बात केवल इतनी सी है कि मामले की जांच होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। ये नहीं कि हम किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, ये गलत चीज़ होती है। और वैसे भी देश के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आपको पता है कि कितनी चीज़ें हो रही है, महंगाई अंधाधुंध बढ़ रही है। सरकार कभी है ना महंगाई पर, बेरोजगारी पर कभी बात नहीं करती है, केवल और केवल जाति धर्म बस, इतने से अलग कुछ नहीं है सरकार के पास। उन्हें केवल वोटों से मतलब है, उसके अलावा और सत्ता से मतलब है, इसके अलावा उन्हें किसी से मतलब नहीं है। कौन मर रहा है कौन जी रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी आगजनी और ऐसी चीज़ों में बिल्कुल संलिप्त ना हो। अब दोस्तों नुकसान किसका हुआ है आपको पता है, करौली के अंदर हुआ क्या है। 4 तारीख तक कर्फ्यू था रात के 12 बजे तक, और आज उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 7 तारीख तक का कर्फ्यू बढ़ा दिया रात को 12 बजे तक। ना तो वहाँ पे नेट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, सारा नेट वेट सब बंद कर रखा है। अब आप खुद बताइए, बिना नेट के जो पढ़ने वाले बच्चे वो कैसे करेंगे अपनी पढ़ाई? क्या ये अत्याचार नहीं है बच्चों पर, बेरोजगारों पर? कितना गलत चीज़ है ये। केवल और केवल एक इंसिडेंट ने कितने लोगों की ज़िंदगी खराब करके रख दी। साथ में बेरोजगार लोग, वैसे ही इंडिया इतनी बेरोजगारी है, मतलब उस इलाके में दोस्तों सच्ची बता रहा हूँ, हिंडौन करौली वाले इलाके में लोग छोटे छोटे अपने काम धंधे करते हैं, बहुत छोटे छोटे काम धंधे करके अपना जीवन यापन करते हैं। वहाँ पे किस प्रकार की उन लोगों की कंडीशन है, मैं क्योंकि मुझे पता है, मैं वहाँ रहा हूँ। कैसे रहा हूँ? क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ननियाल वहीं है। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, मैंने खुद ने देखा है वहाँ लोग बहुत अच्छे, बहुत मीठे स्वभाव के होते हैं। अपने जयपुर दौसा और ये क्या बोलते हैं आपके भरतपुर अलवर, भरतपुर भी इलाका बोलचाल के हिसाब से अच्छा है, लेकिन अलवर जो पढ़ा लिखा इलाका मैं बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, जो आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर, जो ये नॉर्थ राजस्थान की तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ पर लोगों के अंदर एटीट्यूड है। लेकिन उस इलाके में हार्ट, जो ये इलाका है हिंडौन करौली वाला, भरतपुर वाला, दोस्तों बहुत मधुर स्वभाव के लोग हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की हरकतें ना करें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर ही जाति और धर्म के नाम पर ही लड़ाई ना होती रहे, ऐसा काम ना करें। क्योंकि दोस्तों बस बहुत कुछ गलत हो रहा है इस देश के अंदर, लेकिन बस यही है कि कुछ कह नहीं सकते किसी से, क्योंकि एक तरीके से कि सुनना कोई चाहता नहीं है, और बस सब अपनी अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकने में लगे हुए, बेरोजगारों की कोई समझता नहीं है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों से बच करके रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।